Chosen suitable standard to measure any physical quantity. Unit are chosen suitable standard to measure physical quantity are chosen suitable standard to measure physical quantity. ठीक है, यूनिट कितने टाइप की होती हैं यहाँ पे, जैसे MKS सिस्टम है, ठीक है, फिर CGS सिस्टम है, फिर FPS सिस्टम है, और एक तो है दैट इज SI सिस्टम। ठीक है ना। एक्चुअल में लेंथ, मास और टाइम सबसे ज्यादा पॉपुलर थी और उसी के अकॉर्डिंग फिर इनको बना दिया गया है। ठीक है, लेंथ, मास और टाइम, तो उसके अकॉर्डिंग इनको यूनिट को यहाँ पे बना दिया गया कि MKS किसको बोलेंगे, CGS किसको बोलेंगे, FPS किसको बोलेंगे और SI सिस्टम किसको बोलेंगे। ठीक है, तो ये मैंने 4 सिस्टम यहाँ पे लिखा है, इसके अलावा और भी सिस्टम हो सकते हैं इनको मेजर करने के। ठीक है, जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए SI सिस्टम में किसमें मेजर करते हैं, मीटर में, मास को किलोग्राम में, और टाइम को किसमें मेजर करते हैं, सेकंड में। ठीक है ना। CGS सिस्टम में लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, मास को मेजर करते हैं ग्राम में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। FPS लेंथ को मेजर करते हैं फुट में, और मास को मेजर करते हैं पाउंड में, टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। SI सिस्टम मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है ना, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, इसको बोलते हैं अपन SI सिस्टम। और लेंथ को इसमें भी किसमें मेजर करते हैं बेटा, मीटर में, मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। इनके लिए अगर अपन सिंबल की बात करें तो मीटर के लिए सिंबल स्मॉल m, किलोग्राम के लिए स्मॉल k, स्मॉल g, सेकंड के लिए स्मॉल s, ये इसके लिए सिंबल होते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया अभी, कोई डाउट? तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं कुछ, और लेंथ, मास और टाइम के अकॉर्डिंग इन सिस्टम को क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। फिर SI सिस्टम सबसे न्यू सिस्टम है, और अभी अपन जितनी भी फिजिक्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो सब किस सिस्टम पे पढ़ेंगे अपन, SI सिस्टम पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, SI सिस्टम पे अपन पढ़ेंगे। तो SI सिस्टम एक्चुअल में MKS सिस्टम का ही क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म। ठीक है, फिर इसके बाद अपन देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, फिर जो यूनिट होती है उसके बारे में अपन ने देख लिए। फिजिकल क्वांटिटी का भी अगर अपन क्लासिफिकेशन देखें यहाँ पे, तो ये 2 टाइप से हैं फिजिकल क्वांटिटी। कौन कौन सी 2 टाइप, एक होती है बेसिक और फंडामेंटल। बेसिक और फंडामेंटल, ठीक है, बेसिक और फंडामेंटल। जबकि दूसरी कौन सी लिखते हैं अपन, डिराइव्ड। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जो इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड है, और ये 7 है। और बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है वो सब कैसी होती है बेटा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है। फिर ठीक है, तो अगले पेज पे मैं जा रहा हूँ। फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप से यहाँ पे क्लासिफाई किए गए, एक बेसिक या फिर फंडामेंटल, और एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसके अलावा स्केलर, हाँ इसके अलावा स्केलर, वेक्टर और ये भी, हाँ फर्स्ट चैप्टर चालू किया अपन ने। ठीक है, फिर पेज नंबर 2 पे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए सर, ले लिए, पेज नंबर 2 है ना। अरे सर रुको, सर ये स्टेट बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर है।
हाँ, स्टेट बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर है, सीबीएसई का सेकंड है, क्योंकि सीबीएसई में फर्स्ट चैप्टर में कुछ नहीं है, कहानी कहानी बताया फिजिक्स के बारे में, मतलब यहीं से स्टार्टिंग होती है ना चैप्टर की। ठीक है, सेकंड पेज। अब सेकंड पेज आएगा, इसमें अपन देखेंगे बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। सर हाँ एसआई बोलो। सिस्टम और एमपी सिस्टम एक ही हुआ ना? लगभग एक ही जैसा है, लेकिन एमके सिस्टम से ही एसआई सिस्टम को डेवलप किया गया है, लगभग एक जैसे हैं, ठीक है ना, लगभग एक जैसे हैं, उसी से डेवलप हुआ है। तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कितनी होती है? देयर आर 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, और बाकी जितनी भी होती हैं वो डिराइव होती हैं। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी मतलब which can which are expressed independently, which are expressed independently, जिनको अपन ने इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस किया है इनको। हाँ, मतलब किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से जरूरत नहीं पड़ती इनको डिफाइन करने की। और देयर आर 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हैं, मैं यहाँ पे उनको मेंशन कर रहा हूँ, और उनके सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में भी लिख दूंगा। ठीक है, ये इसके अलावा यहाँ पे दिस इज बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे इसके लिए मेजर करने की एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट, ठीक है ना। तो देयर आर 7, उसकी जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे जितना काम का उतना लिखते जा रहा हूँ अभी, ठीक है ना। चाहो तो आप एफपीएस यूनिट भी लिख सकते हो, लेकिन एफपीएस में बाकी के बारे में नहीं पता, 3 के बारे में ही पता, इसलिए मैंने अगर आप सीजीएस सिस्टम नहीं भी लिखते तो चलता है ना, जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर है luminous intensity, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस luminous intensity, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटी बेटा, यहाँ पे मैं सिर्फ एसआई सिस्टम ही लिख रहा हूँ, यहाँ पे इनके लिए सिंबल, और फिर यहाँ पे इनको मेजर करने की एसआई यूनिट, ठीक है ना। तो लेंथ के लिए सिंबल आप स्मॉल एल या कैपिटल एल लिखोगे, मास के लिए सिंबल स्मॉल एम या कैपिटल एम लिखोगे, टाइम के लिए टी या कैपिटल टी लिखोगे, टेम्परेचर के लिए थीटा या टी या फिर कैपिटल टी, इलेक्ट्रिक करंट के लिए आई और स्मॉल आई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए एन या स्मॉल एन, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए आई, ठीक है ना। ओके, इनको मेजर करने की एसआई यूनिट, लेंथ को किस में मेजर करते हैं एसआई सिस्टम पे? मीटर में, मीटर के लिए सिंबल स्मॉल है, मास को मेजर करते हैं किलोग्राम पे, सिंबल स्मॉल के स्मॉल जी, टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, सिंबल स्मॉल एस, टेम्परेचर को मेजर करते हैं केल्विन में,
के सिंबल कैपिटल के। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं एम्पियर, सिंबल कैपिटल ए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करते हैं मोल मोल में, MOL। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करते हैं कैंडेला में, सिंबल स्मॉल c स्मॉल d। तो देयर आर 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। इसके अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है वो सब डिराइव होती है, इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड होती है। हाँ, इसके अलावा 2 सब बेसिक फिजिकल क्वांटिटी और हैं। देयर आर 2 सब बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। सब बेसिक कौन कौन सी है? एक है प्लेन एंगल, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय थीटा, प्लेन एंगल। और इसकी SI यूनिट क्या होती है बेटा? रेडियन। SI इस रेडियन, डिग्री नहीं है, हाँ रेडियन। और दूसरा है सॉलिड एंगल, ठीक है। इसके लिए सिंबल ये वाला यूज करते हैं अपन, ओमेगा। और इसकी जो SI यूनिट होती है सॉलिड एंगल को मेजर करने की, दैट इज स्टेरेडियन। इसके लिए सिंबल होता है SR और रेडियन के लिए सिंबल होता है RA। तो देयर आर 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। इसके अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है वो सब कैसी हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। इसके अलावा जितनी भी हैं सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं। बेसिक का मतलब इनको इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस किया जाता है। अब जितनी भी बाकी की फिजिकल क्वांटिटी बचती हैं वो सब इन्हीं से डिराइव हुई हैं, ठीक है ना। तो अगले पेज पे जा रहा हूं मैं। इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए स्क्रीनशॉट? एक बार और बता चुका हूं मैं इसको। हाँ, ओके, पेज नंबर 3 है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं फिर अपन? पेज नंबर 3, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। physical quantity is which can be expressed in the terms of basic physical quantity. Okay, so these are expressed in terms of basic physical quantity। जिनको बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का यूज करके लिखा जाता है उनको क्या बोलते हैं अपन? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे सबसे सिंपल अपन अगर देखें, एरिया। हाँ, कोई भी एरिया आ जाए यहाँ पे, ठीक है, किसी भी, जैसे रेक्टेंगल हो गया या फिर ट्रायंगल हो गया, ठीक है, या फिर सर्कल हो गया, कोई भी एरिया ले लो आप। तो एरिया किससे मिलकर बना है? एरिया इज लेंथ इंटू लेंथ को 2 बार लिखोगे, लेंथ इंटू लेंथ, तब क्या बन जाएगा? एरिया बन जाएगा। जैसे आप रेक्टेंगल ले रहे हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाएगा, ठीक है ना। आप ट्रायंगल ले रहे हैं तो 1/2 बेस इंटू हाइट आ जाएगा। सर्कल अगर आप ले रहे हैं तो πr² आ जाएगा, है ना। तो कोई भी अगर आप एंगल ये ले रहे हो यहाँ पे, ठीक है, एरिया के लिए, तो 2 बार आपको लेंथ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लेंथ में बेसिकली क्या क्या सब, लेंथ में क्या क्या आ जाता है ये ध्यान रखना। डिस्टेंस भी लेंथ होता है, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ की कैटेगरी में आएगा। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डायमीटर, ठीक है, आर्क लेंथ, रेडियस, पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस, ब्रेथ, हाइट, थिकनेस, ये सब किस कैटेगरी में आएंगे? लेंथ के लिए आएंगे, ठीक है ना। पेरीमीटर, हाँ, ये सब किस कैटेगरी में आती हैं? लेंथ की कैटेगरी में आती है। थिकनेस भी, सब कुछ इस पे। हाँ, एरिया के लिए तो एरिया अगर आपको निकालना तो 2 बार लेंथ का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। सर्कल के एरिया में ठीक है, आप क्या लिखते हो? सर्कल का एरिया होता πr², मतलब आप पाई तो कांस्टेंट टर्म है,
आपने 2 बार रेडियस का मल्टीप्लाई कर दिया और ये 1/2 बेस इंटू हाइट फॉर द ट्रायंगल एंड लेंथ इंटू हाँ। ब्रेथ फॉर द रेक्टेंगल के एरिया के लिए। ठीक है, समझ गए कि नहीं? ये समझ गए? यस सर। तो लेंथ को आप 2 बार प्रोडक्ट करोगे तो क्या निकल जाएगा? लेंथ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसकी आप एसआई यूनिट देख लो, यहाँ पे एसआई यूनिट क्या बनेगी और सीजीएस यूनिट क्या बनेगी? एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट। लेंथ का 2 बार प्रोडक्ट है, मतलब मीटर इंटू मीटर, और सीजीएस यूनिट में सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो ये किस में आ गया? मीटर स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर। सर पाई भी लेंथ में आता है क्या? क्या बेटा? सर पाई भी लेंथ में आता है क्या? पाई लेंथ में नहीं आएगा, पाई कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट थोड़ी मेजर होते हैं। कांस्टेंट तो कांस्टेंट टर्म होते हैं, समझ गए कि नहीं? कांस्टेंट तो कांस्टेंट, तो समझ गए। कांस्टेंट टर्म है ना, वो कांस्टेंट टर्म को थोड़ी मेजर कर रहे हो आप जिनको मेजर करते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। एरिया किससे डिराइव हुआ है? लेंथ के स्क्वायर से, या लेंथ इंटू लेंथ। 2 बार आप लेंथ को लिख दोगे। पेज नंबर 4 पे जा रहा है अपन, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। पेज नंबर 4। अब वॉल्यूम देखो, सबसे सिंपल एक और वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम कैसे लिखोगे? वॉल्यूम भी ये 3 बार लेंथ का प्रोडक्ट आएगा। लेंथ इंटू लेंथ, 3 बार बेटा लेंथ का प्रोडक्ट आएगा वॉल्यूम पे। तो इसकी एसआई यूनिट क्या बन जाएगी और सीजीएस यूनिट क्या बनेगी? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, और ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। ये हो गया मीटर क्यूब, और ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब आपका। ठीक है, वॉल्यूम के लिए। फिर अपन देखते हैं स्पीड के लिए। स्पीड किससे मिलकर बनेगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये डिस्टेंस और टाइम से, हाँ, डिस्टेंस के लिए भी आप क्या लिखोगे? लेंथ अपॉन टाइम कर दोगे तो इसकी यूनिट आएगी मीटर पर सेकंड या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड रहेगी। हाँ, एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड, क्योंकि लेंथ को आप किसमें मेजर करते हो? मीटर में, एसआई सिस्टम में, और सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर में मेजर करते हो। तो यूनिट है मीटर पर सेकंड। इसके बाद आप वेलोसिटी को देखोगे तो वेलोसिटी किससे मिलकर बनती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट के भी लिए भी लेंथ अपॉन टाइम, तो इसकी भी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड। समझ गए कि नहीं? कोई डाउट इस पे? तो स्पीड और वेलोसिटी सेम टाइप से डिराइव हुई है, लेंथ अपॉन टाइम से डिराइव हुई है ना, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। फिर अपन देख लेते मोमेंटम। मोमेंटम P equals to product of mass into velocity. मास इंटू वेलोसिटी, तो ये किससे डिराइव हो गई? मास और वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगा? लेंथ अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसकी एसआई यूनिट केजी, लेंथ के लिए मीटर पर सेकंड। ये क्या बन गई? इसकी एसआई यूनिट बन गई यहाँ पे। ठीक है ना? समझ गए इतना कि नहीं? हेलो, समझ गए? अरे भाई समझ गए? ये समझ गए इतना? कोई डाउट है अभी? नो सर। नो डाउट केजी सर। मीटर पर सेकंड। हाँ, ये इसकी यूनिट है, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है ना? कन्वर्जन किस तरह से कि भाई 1 न्यूटन कितने डाइन के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं इसको नोट पे अगर लिख दूं, व्हाट इज 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू हाउ मेनी डाइन। कितने डाइन के इक्वल है? 10 डाइन। आप 10 डाइन कैसे आएगा? 100 डाइन। हाँ, आप देखो 1 न्यूटन किसके बराबर आ रहा है? 1 न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मतलब हो गया 1000 ग्राम,
और मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो ये ओवरऑल कितना हो गया 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 10 टू द पावर 5 टाइम। तो ये आंसर निकल के आ गया। समझ गए कि नहीं कैसे कन्वर्ट कर दिया मैंने? हेलो, कन्वर्जन समझ गया बेटा कैसे कन्वर्ट कर दिया? Yes, sir. हाँ, 1 न्यूटन कितना होता है 10 टू द पावर 5 डाइन के इक्वल होता है। ठीक है, फिर अगले पेज पे जा रहे हैं अपन, अब पेज नंबर 6 पे। ठीक है, पेज नंबर 6 पे एक्सीलरेशन के बाद में अब फोर्स के बाद में अब वर्क एंड एनर्जी के लिए देखते हैं अपन। हाँ, एनर्जी कोई भी हो। फिर पेज नंबर 6, वर्क एंड एनर्जी अभी। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी। वर्क और एनर्जी को साथ साथ में मैं इसलिए लिख रहा हूँ, आप वर्क से एनर्जी में कन्वर्जन होता, वर्क से एनर्जी क्रिएट कर सकते हो और एनर्जी से आप कहाँ पे आ सकते हो, वर्क। अब एनर्जी कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, ठीक है, हीट एनर्जी हो, एक्सेट्रा, कोई भी एनर्जी हो। तो वर्क और एनर्जी ये खुद भी डिराइव है। ठीक है, जैसे वर्क के लिए आप क्या लिखते हो, वर्क इक्वल्स टू आप लिखते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, वेरी गुड, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स खुद डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हुई और डिस्प्लेसमेंट तो, हाँ, तो दिस इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स अगेन होता है मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, आप लिख दोगे इसको। ठीक है ना? तो बेटा अब इसकी एसआई यूनिट क्या बन जाएगी और सीजीएस यूनिट क्या बनेगी? एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट। मास के लिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, मतलब ओवरऑल हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। कलेक्टिवली ये होता है जूल के बराबर, जूल के लिए सिंबल होता है जे। ठीक है, और सीजीएस यूनिट क्या बन जाएगी इसकी? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेंटीमीटर, मतलब ये हो गया ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज कलेक्टिवली कॉल्ड अर्ग। अर्ज भी बोलते हैं, अर्ग भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अब 1 जूल कितने अर्ज के इक्वल होता है ये निकाल लो आप यहाँ पे। 10 to the power -7 होगा +7? +7। ठीक है, देखते हैं अभी। तो आप सबसे पहले 1 जूल को लिखो। 1 जूल मतलब कितना है? 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मतलब हो गया 1000 ग्राम, इनटू मीटर स्क्वायर मतलब 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दोगे इसको, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। ओवरऑल देख लो 1000 इंटू 100 इंटू 100, ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज 10 टू द पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज 10 टू द पावर 7 अर्ग। समझ गए कि नहीं? तो ये आंसर आ गया। 1 जूल किसके इक्वल होता है? 10 टू द पावर 7 अर्ज के इक्वल होता है। याद रखो इसको। क्लियर हो गया कि नहीं? इसके अलावा एनर्जी को मेजर करने की और भी यूनिट होती हैं। ठीक है, इसके अलावा एनर्जी को मेजर करने की और भी यूनिट होती है, वो भी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। एक कैलोरी होती है, फिर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है ना? तो एनर्जी को मेजर करने की और भी यूनिट है। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए? Yes, क्या? sir. पेज नंबर 7। अब एनर्जी को मेजर करने की कुछ और यूनिट में लिख दे रहा हूँ आपको पेज नंबर 7। यूनिट टू मेजर एनर्जी, जैसे अदर यूनिट टू मेजर वर्क एंड एनर्जी, अदर यूनिट टू मेजर एनर्जी, जैसे 1 कैलोरी। कैलोरी सुना कि नहीं नाम? 1 कैलोरी बिस्किट के पैकेट में लिखा रहता है कि इसमें इतनी कैलोरी एनर्जी मिलेगी।
4.18 जूल, या आप कितना लिख सकते हो 4.2 जूल लिख सकते हो 1 कैलोरी। ठीक है, एक होता 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी एनर्जी को मेजर करने की यूनिट है। एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल के इक्वल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल के इक्वल क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। समझ गए? कोई डाउट बेटा इस पे? वर्क एंड एनर्जी के बाद अब आप देख लो पावर। पावर कैसे लिखते हो? पावर P इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम, है ना। वर्क और एनर्जी ये खुद भी डिराइव है। तो पावर की यूनिट देखो अभी जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड कलेक्टिवली किसके बराबर होता है? वाट के बराबर होता है। तो ये हो गया पावर यहाँ पे। समझ गए ना? कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट? हेलो, ठीक है। 19 है क्या नो सर। कुछ बोल रहा है क्या? सर, ये 10⁻⁻15 है या 19 है सर? -19 है, -19, 15 नहीं 19 है। ठीक है, -19 जूल। अच्छा, किलोवाट आवर भी सुना होगा ना, किलोवाट आवर भी होता है एक। ये किसको मेजर करने की यूनिट होती है? एनर्जी को मेजर करने की यूनिट है किलोवाट आवर। हाँ, पावर के लिए वर्क डन अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम आप लिख सकते हो। जूल पर सेकंड कलेक्टिवली किसके इक्वल होता है? यहाँ पे वॉट के इक्वल होता है, ध्यान रखना। ठीक है, समझ गए कि नहीं इतना? कोई डाउट अभी इस पे? नो ओके, तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, थोड़ा कम पढ़ेंगे आज, बाकी कल करेंगे। हाँ बोलो सर। हाँ। आपने ये सब तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी और वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी किस में आएंगे फिर? वो अलग क्लासिफिकेशन हो गया, स्केलर और वेक्टर अलग क्लासिफिकेशन हो गया, है ना। ठीक है, स्केलर और वेक्टर एक अलग क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, अभी और भी है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, ये अभी मैंने बस इतनी बताया। अभी कल अपन इसके आगे करेंगे, लेकिन आज जितनी पढ़ाया मैंने उनको सबको याद रखना, क्योंकि उनसे ही फिर बाकी की फिजिकल क्वांटिटी बनाई जाती है। जैसे कल मैंने कुछ टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और ये सब के बारे में बताया था, तो वो सब इन्हीं से मिलकर बनी हुई है बेटा। ठीक है ना? क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, यस सर। हाँ, तो आज थोड़ा सा कम पढ़ेंगे, 5 मिनट पहले छोड़ दे रहा हूँ मैं आज। ठीक है, ओके बेटा, पूला मना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। आज पूला मना। हैप्पी टाना बोला सर। ओके, सेम टू यू एवरीबॉडी। सर 6 पेज दिखाइए। हाँ हाँ, ये लो 6 पेज। हो गया सर? ये 5th पेज। हो गया? यस सर। ये 4th पेज।